स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने भारतीय अर्थशास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको एक सीरीज़ के तहत कराने स्टार्ट किए हैं, जिसके कुछ पार्ट हम आपको करा चुके हैं। उसका एक नेक्स्ट पार्ट हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयाँ संबंधित है हथकरघा से। बैंक दर, बैंक रेट क्या है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। विकास राष्ट्र में किस राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण की पारंपरिक अस्त्र क्या है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की संवर्धी दर। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की संवर्धी की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया था। विकास की हिंदू वृद्धि दर। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी। सर M विश्वेश्वरैया। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR। सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए वह परिभाषा किस संस्था ने दी है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं। औद्योगिक नीति 1956 को। किस देश का जीवन स्तर मुख्यतः किससे जाना जाता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। क्राइसिल किसका संक्षिप्त रूप है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार फिर से बता देते हैं। क्राइसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। मॉडर्न फूड्स नाम के केंद्र सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है। हिंदुस्तान लीवर्स ने। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेने की स्थिति आ जाए। ऋणजाल। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस सूची में उल्लेखित किया गया है। 7वीं अनुसूची में। भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय और भारित व्ययों के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है। विनियोग विधेयक के द्वारा। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है। रत्न एवं आभूषण से। यदि कोई राष्ट्र मिशनरी संयंत्रों, विनिर्मित वस्तुओं एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्र में आता है। विकसित राष्ट्र में। उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को प्रारंभ किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। घरेलू क्षेत्र से। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। रांची, झारखंड में। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक दर किस नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति से। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक पूंजी व्यापार से। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया है केरल में। आय असमानता में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जाता है। गिनी गुणांक व लॉरेंज वर्ग द्वारा। कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई। 1990 में। किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार
कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय आय। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? बचत का सर्जन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समष्टि संकेतों के व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है? राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष व मुद्रास्फीति। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? नाबार्ड। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया है? एडम स्मिथ ने। समृद्धि की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ ग्रोथ की अवधारणा किससे संबंधित है? रोव स्टोव से। जब चालू कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? मांग प्रेरित स्फीति। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का लाइसेंस प्रदान करने से लेकर अनेक समापन तक के अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? नोएडा में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है 1921। भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी संबंधित है वी राव से। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण का पर सर्वप्रथम बल दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसी योजना में समाहित कर दिया गया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 में। निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी है? रैगनर्स नर्क्स। राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है संसाधन लागत पर एनएनपी। अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने 40 वर्ष से कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की सूची में भारत के एकमात्र किस व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया था? आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला को। अर्थशास्त्र का वर्ष 2002 को नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डेनियल काहमैन व वार्नल एल स्मिथ को संयुक्त रूप से। निजी क्षेत्रों की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आएगी। धन्यवाद।